गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जानेंगे देशांतर क्या है। आज की कक्षा में हम जानेंगे देशांतर क्या है। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या समझा था। तो पिछली क्लास में हमने समझा अक्षांश क्या है, और साथ उसके बाद हमने जाना प्रमुख अक्षांशों के बारे में, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। और उसके बाद ताप कटिबंध के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ताप कटिबंध में ही हमने पढ़ा था उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध और शीत ताप कटिबंध। तो उसके बाद आज की कक्षा में हम जानेंगे देशांतर क्या है। तो देशांतर क्या है इसको जानते हैं। आइए शुरू करें। तो इसके लिए आप ये देखिए कि जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब इस पे कोई भी, जैसे कि एक मान लीजिए यहाँ पे अक्षांश रेखा है, तो एक ही अक्षांश पे जितने डॉट है उतनी अलग अलग जगहों को हम इसको मानते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों की स्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए ये 20 डिग्री, जो है ना 20 डिग्री मान लेते हैं इसको। ये अक्षांश रेखा जो है ये 20 डिग्री है। तो यहाँ पे एक ही इसी पे प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, क्या है, टोंगा द्वीप। और हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस। तो दोनों एक ही पे 20 डिग्री पर है। तो अभी प्रश्न यह आता है कि उसकी सही स्थिति को जानने के लिए क्या करें हम। तो उसको सही स्थिति को पता करने के लिए क्या जरूरी होगा, तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। और इन्हीं संदर्भ रेखाओं को, संदर्भ यानी कि रेफरेंस जो लाइन होती है, इन्हीं संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। यानी कि इसी को देशांतर याम्योत्तर हम कहते हैं। जैसे कि अब ये देखिए, अब ये जो है ना आप ये देख रहे होंगे, जैसे कि ये आप ये देख रहे हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद ये सारी ये लाइनें आप जो इस पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक है आपका, ये सारे इसमें ये जो है ना ये है देशांतर। ये सारे देशांतर है जिसको प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। यहाँ पे ये है उत्तर ध्रुव और नीचे है दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ से सारी जो है ना ये देशांतर एक ही जगह पे आके मिलती हैं। तब आगे की तरफ हम बात करते हैं कि उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है, और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी कि प्रत्येक अंश को, प्रत्येक डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे देखिए कि लिखना है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये लिखा जाएगा 00 सेकेंड में 2 ऐसे आ जाता है। यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आ जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट और 00 सेकेंड। तो ये है भारत का पश्चिमी यानी कि पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय विस्तार, जो कि गुजरात का है। गुजरात का अंतिम छोर है जिसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट 00 सेकेंड। उसी तरीके से 97 डिग्री 25 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट और 00 सेकेंड, यह है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे कि एक छोर है जहाँ पे ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब ये देखिए, ये अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती या घटती जाती है।
एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि सब एक जगह जाके मिली, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी, ये देखिए इसके बीच की दूरी ये क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत ही कम है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि इसकी दूरी ध्रुव की तरफ जितनी जाती है तो वो कम होती जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है, और इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यानी कि रिसर्च सेंटर है, तो वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इस याम्योत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। अब जरा देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप देख रहे हैं होंगे, इसमें डॉटेड लाइन है। ये देखिए, मैं आपको एरो के द्वारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये एक प्रमुख याम्योत्तर है जो कि कहाँ से गुजरती है, ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला जिसका नाम है ग्रीनिच, वहाँ से गुजरता है। तो यहाँ से पूरब के तरफ, पूरब मतलब इधर के तरफ, पूरब के तरफ यानी कि इधर के तरफ क्या होता है, समय बढ़ता है, और इधर के तरफ समय घटता है, यानी कि पश्चिम में समय घटता है और पूरब में समय बढ़ता है। इधर की तरफ समय घटेगा और इधर की तरफ समय घटेगा और इधर की तरफ समय बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे की बात करते हैं। तो ग्रीनिच को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, यानी गिनते हैं। यानी कि वहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, तो पूरब में 180 डिग्री और पश्चिम में 180 डिग्री। लेकिन एक खास बात क्या है कि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू लिखते हैं और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे इसमें आपको स्पष्ट होगा, यहाँ ये इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए प, और यहाँ देखिए पू। तो इसका मतलब हो गया 30 डिग्री पश्चिम, और इसका मतलब हो गया 30 डिग्री पूर्व। इसका मतलब है 60 डिग्री पश्चिम, और यह है 60 डिग्री पूर्व। लेकिन जैसे कि यहाँ पे है 40 डिग्री उत्तर, और यह है 40 डिग्री दक्षिण। तो ये तो अक्षांश है, और लेकिन ये क्या है आपका, ये है आपका देशांतर। ये सारे जो है, ये सारे जो है ना, ये ऐसी जो लाइन जा रही है यह है देशांतर, और ऐसी जो लाइन जा रही है यह है आपका अक्षांश। तो इस तरीके से जो है ना 180 डिग्री है। लेकिन यह जानना आपके लिए एक इंटरेस्टिंग होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि दोनों एक ही रेखा है, यानी कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम सेम रेखा है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा ये ग्रिड देखिए, जैसे कि ये इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये देखिए ग्रिड। ये अब आगे की बात हम करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ
अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए धुबरी कहाँ पे है? असम में। ये जो है ना, ये 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पे है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 26 डिग्री, अब जैसे कि ये देखिए, ये 26 डिग्री, मान लीजिए ये 26 डिग्री हो गया। अब इसके बाद जो है ना, ये ऐसे करके जो 90 डिग्री जहाँ पे ये कट होगा, जहाँ पे ये कट है, ये बीच का पॉइंट, तो ये जो है ना, ये धुबरी का एग्जैक्ट लोकेशन होगा। उसी तरीके से आपको समझने के लिए यहाँ पे चित्र 2.7 दिया हुआ है, लेकिन 2.7 नहीं, 2.8। जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ आप ये देखिए चित्र 2.8 में, ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये है क ख ग घ अंग और ये है 1 2 3 4। तो अगर आपको ये जो है ना अ स्थान का लोकेशन जानना है, यानी कि अ का लोकेशन जानना है, इस अ का, तो क्या कर, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? 6 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर। लेकिन ये 100 का अगर आपको जानना है तो क्या हो जाएगा? 9 डिग्री अक्षांश और 3 डिग्री देशांतर। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट स्थिति हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन हुआ। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसी को मान लीजिए कि ये, अब इसमें देखिए जरा कि ये जो है ना आपका, ये वाली जो रेखा है, ये है आपकी अक्षांश रेखा और ये है आपका देशांतर। इस तरह की रेखा जो खींची गई है, तो इस प्रकार आप जो है ना, इसमें ये जब मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अ 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इसी तरीके से अन्य वृत्तों की स्थिति आप बता सकते हैं। जैसे कि 100 है इसमें, तो 100 की स्थिति क्या हो जाएगी? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है देशांतर और समय। यानी कि देशांतर के अनुसार ही समय को निर्धारित किया जाता है। देशांतर के अनुसार ही समय को लोकेट किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यह हम सभी जानते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अब ये देखिए, इसमें ये आपका जो इसमें डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है। ये जो है ना, ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये है ग्रीनिच का। तो यहाँ पे जब एकदम सूर्य बिल्कुल सिर पे आएगी, तो यहाँ पे इस सभी पूरी लाइन पे समय कितना होगा? तो समय होगा दोपहर के 12। और इससे पूर्व यानी कि इधर के तरफ समय जो है ना बढ़ेगा, और इससे पश्चिम यानी कि इधर ये समय घटेगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। अब क्यों घटेगा? क्योंकि देखिए, ये जो पृथ्वी है,
पृथ्वी आपकी ये इधर से इधर के तरफ चक्कर लगाती है, इधर से इधर के तरफ चक्कर लगाती है, तो इसलिए इधर के तरफ जो होगा वो समय बढ़ेगा और इधर के तरफ जो होगा वो समय घटेगा। जैसे कि हमने चित्र 2.8 नहीं 2.7 में अभी हमने देखा था। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। आप देखिए किस विधि से की जा सकती है। तो हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे एक दिन रात में होता है और 300 पृथ्वी कैसी है, ये इस तरीके से है, तो ये कितना है, ये 360 डिग्री है। इसमें ये कितना हुआ 360 डिग्री, ये देखिए 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बटे में 24, तो 24 से जब इसको भाग देंगे आप तो कितना आएगा, उत्तर आएगा 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 15 डिग्री कितने देर में, 15 डिग्री 1 घंटे में, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने मिनट में, तो 60 बटे में 15 यानी कि कितना, 60 बटे में 15, 60 बटे में 15 यानी कि 15 चौके 60, तो 4 मिनट, यानी कहने का मतलब है कि 4 मिनट यानी कि 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का समय बीत जाता है। इस प्रकार से जब ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के में जब दोपहर का 12 बजेगा तो उस समय उससे 15 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा, तो दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या होगा कि 1 घंटा पीछे यानी कि सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, यानी कि स्थानीय समय होगा। और आप ये देख सकते हैं कि देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब प्रश्न ये आता है कि मानक समय मानने का कारण क्या है। तो अब जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि भारत की जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, कि बहुत से एक रेल जो होती है, रेलगाड़ी के समय सारणी बनाने में कितनी कठिनाई होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में के गुजरात में द्वारका है और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में वहाँ का जो लोकल समय है उसके अनुसार कितना अंतर होगा, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का एक मानक समय माना जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लाइन मान लिया जाए, जैसे कि भारत में है ये वाली लाइन, जैसे भारत में ये वाली लाइन है जो ये डॉटेड है, तो ये है इसका एक याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर रेखा भारत का। तो इसको जो है ना एक मानक माना गया, यानी कि एक ये माना गया है कि भैया यहाँ पे जितना समय होगा वही समय को पूरे देश फॉलो करेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लगभग जो है ना आधी दूरी पे है, तो यानी कि जितना डिस्टेंस इस से इधर की तरफ है उतना ही डिस्टेंस इधर से इधर की तरफ है।
तो इसलिए जो है ना इसको एक मानक मान लिया गया है, मानक समय माना गया है जो यहाँ पे समय होता है। तो ये कहाँ पे है? भारत में। ये भारत में 82 डिग्री पूरब में है को मानक यामियोत्तर माना गया है, और इस यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? तो भैया वो उसको क्रिकेट का शौक है। क्रिकेट जो है ना, भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर के 2 बजे शुरू होगा, यानी कि 2 बजे अपराह्न का मतलब 12 बजे के बाद जो 2 बजता है उसमें शुरू होगा। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि भारत के समय के अनुसार वह शाम के 7:30 बजे होगा। और आपको पता होगा कि लगभग 7 साढ़े 7 घंटे में का पूरा मैच होता है, वनडे। तो इसलिए देर रात्रि में वो मैच खत्म होगा। अब ऐसा क्यों है? कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत और ग्रीनिच के बीच 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनिच का समय से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर है। यानी कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो भारत में अब यहाँ पे ये देखिए, लंदन, चूंकि ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है इस पे है। अब भारत की स्थिति यहाँ पे है, ये 5.5 घंटे आगे। तो यहाँ पे जब दोपहर के 2 बजेगा तो यहाँ पे बजेगा 7:30। तो इस तरीके से हमने इसमें ये देखा कि अब आगे इसमें देखते हैं क्या है कि अब बाहर तो 7:30 होगा। कुछ देशों का देशांतर या विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यानी कि 15 डिग्री तक जो है ना 1 घंटा होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री हुआ, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक अगर आप आएंगे तो 1 घंटा का समय हो जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम करेंगे इसका रिवीजन प्रश्न उत्तर के द्वारा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक योर सेल्फ सेफ, और सावधानी बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।